अगर आपने आज खुद के सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं किया तो कल किसी और के सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए अपने सपनों का सम्मान कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। पूरे तन मन धन लगन और मेहनत से जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 30 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और इन 10 प्रश्नों के थ्रू आपके कम से कम 50 क्वेश्चन तैयार होंगे आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे इस वीडियो के लास्ट में उनके उत्तर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके भारतीय पहलवान अंशु मलिक है, इन्होंने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में जो है रजत पदक जीता है। और इसी के साथ जो आपकी अंशु मलिक हैं, ये जो है सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। और अंशु मलिक जो हैं, देखिए, ये 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है मोल्दोवा के अनास्तेसिया निकिता जो है 5-1 से हार गई थी और इसीलिए इनको जो है रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अगर ये जीतती तो इनको जो है गोल्ड मेडल मिलता, यानी कि स्वर्ण पदक मिलता, लेकिन इनको केवल रजत पदक मिला क्योंकि ये हार गई थी फाइनल में, यानी कि इनको सिल्वर मेडल मिला है। देखिए, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, गोल्ड मेडल को हम स्वर्ण पदक कहते हैं हिंदी में, सिल्वर मेडल को हम हिंदी में रजत पदक कहते हैं और जो आपका ब्रॉन्ज मेडल होता है इसको हिंदी में हम कांस्य पदक कहते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को सीखिए, साथ में बाइलिंगुअल बनेंगे तभी एग्जाम में आप और अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है, वो एग्जाम में अगर हिंदी में कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता है, या फिर अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। अगर उसी क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ लें और एग्जाम में अंग्रेजी में पढ़ लें तो आसानी से समझ में आता है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें आंसर क्या देना है। तो जितने देखिए बाइलिंगुअल लोग हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पारंगत हैं, वही लोग जो है एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाते हैं, बहुत अच्छे नंबर गेन करते हैं। अगर आप बाइलिंगुअल है तो मान के चलिए आप औरों से 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा ही पाएंगे एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेड के कप्तान कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, हाल ही में एम एस धोनी को बनाया गया है आईसीसी की जो पुरुष वनडे इंटरनेशनल टीम है और टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेड है इसका कप्तान। देखिए, जो आपका ये आईसीसी का ओडीआई और टी20 टीम ऑफ द डिकेड है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि इस टीम में किसको किसको शामिल किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको एम एस धोनी के बारे में बता दूं, ये जो है आईसीसी की पुरुषों की जो वनडे इंटरनेशनल और टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड है, इन दोनों का कप्तान बनाया गया है। और साथ ही जो आपके एम एस धोनी है, इनको आईसीसी टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड का इस कीपर यानी कि विकेट कीपर भी बनाया गया है। और इसी प्रकार विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान भी बनाया गया है। यानी कि आईसीसी की जो, देखिए, मैं आपको यहाँ पे 3 टीमें बताऊंगा पुरुषों की। देखिए, पहली टीम आपकी है टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड और दूसरी आपकी है आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड और तीसरा है आईसीसी की टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड। तो आईसीसी की जो टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड है इसके कप्तान कौन बनाया गया है, विराट कोहली। बाकी की जो दोनों टीमें हैं इसके कप्तान कौन बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी। तो आइए थोड़ा सा इन टीमों के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। और एक खास बात और याद रखिएगा, देखिए, विराट कोहली इस आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान हैं और इसी आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड में जो है रविचंद्रन अश्विन जो है शामिल होने वाले विराट कोहली के बाद एक अन्य भारतीय हैं। ठीक है, देखिए, आईसीसी की जो टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड घोषित की गई है इस साल, तो इसमें एम एस धोनी कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है और इसमें रोहित शर्मा, क्रिस गेल, एरोन फिंच, विराट कोहली, किरान पोलार्ड, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स शामिल हैं। और जो इस साल की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की पुरुषों की वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड घोषित की गई है, इसमें रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, साकिब अल हसन और महेंद्र सिंह धोनी, बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार और ट्रेंट बोल्ट, इमरान ताहिर और लसित मलिंगा शामिल हैं। और खसबे खास बात कि इस साल की आईसीसी की पुरुषों की ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान भी है विराट को एम एस धोनी और विकेट कीपर भी बनाए गए हैं एम एस धोनी। और आईसीसी की जो टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड घोषित की गई है इस साल की, तो इसमें जो है
एलिस्टेयर कुक जो है ये शामिल है, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, विराट कोहली, कुमार संगकारा, बेन स्टोक्स, रविचंद्रन अश्विन, डेल स्टेन और स्टुअर्ट ब्रांड और जेम्स एंडरसन शामिल है। तो ये 11 लोगों की टीम है और इसमें जो है विराट कोहली को कप्तान बनाया गया है और कुमार संगकारा को जो है विकेट कीपर बनाया गया है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर लीजिए। ये यहाँ से कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। देखिए मैं सारे फैक्ट आपको डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो है सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में मिल जाया करें। देखिए इसके साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसने महिला ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड और आईसीसी की महिला टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड का भी जो है लिस्ट जारी किया है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए इस आईसीसी की जो महिला ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड है इस साल की, ठीक है, तो इसमें एलिसा हेली को शामिल किया गया है, सूजी बेट्स, मिताली राज भारतीय क्रिकेटर हैं, और मेक लैनिंग को, और स्टेफानी टेलर को, सारा टेलर को, एलिसे पेरी को, और डेनवान नियेकेर को, और मरी जन्ने कप को, झूलन गोस्वामी को और अनीसा मोहम्मद को शामिल किया गया है। देखिए इसमें बहुत सारे क्रिकेटर से आप परिचित भी होंगे तो उनका नाम लेने में मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मिताली राज जो है आपको पता ही होगा इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान है, ठीक है। देखिए एक खास बात और है, देखिए जो आपका ये आईसीसी महिला ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड है तो इसका कप्तान बनाया गया है मेग लैनिंग को और इसका विकेट कीपर बनाया गया है सारा टेलर को। देखिए जो आपकी आईसीसी की महिला टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड है तो इसका जो कप्तान बनाया गया है मेंग लैनिंग को और विकेट कीपर बनाया गया है एलिसा हेली को। और इस टीम में सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और हरमनप्रीत कौर, स्टेफानी टेलर, डिएंड्रा डॉटिन, एलिस पेरी और अन्या सरपसोले, मेगन स्कट और पूनम यादव भी शामिल है, ठीक है। तो ये 11 लोगों की टीम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और देखिए अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ है और जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे याद है जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, ठीक है। इस सिक्के के बारे में मैंने बताया था आपको। मतलब ऐसे जितने भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ लगभग सारे के सारे वैसे हूबहू आपको मिल गए हैं। तो देखिए ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, जो हमारा पीडीएफ है वार्षिकांक का उसमें ये सारे प्रश्न आपको ऐसे ही बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए इजराइल से शांति समझौते के बारे में मैंने जो है आपको बताया था कि अभी हाल ही में इजराइल से 4 अरब देशों ने जो है शांति समझौता किया था। उन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया था। तो अभी रिसेंटली वीकली करंट अफेयर में मैंने इस चीज़ को अपडेट किया था पिछले सप्ताह में। तो वीकली करंट अफेयर और जो आपका मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाए। तो देखिए बिहार पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है सारे के सारे प्रश्न हूबहू मिल जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो है जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है इसको पढ़ना है पूरा, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन का करंट अफेयर मिस कर दिया तो मान के चलिए आपका 1 नंबर छूट सकता है। देखिए इस पीडीएफ में मैंने 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे को मैंने कलेक्ट किया है। टोटल 3500 प्लस करंट अफेयर आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में। और सारे के सारे एग्जाम में देखिए बिल्कुल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे वेलवे का जितना भी एग्जाम चल रहा है सारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केवल 100 रुपये में सफलता लीजिए, नौकरी इतनी सस्ती नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपका देखिए 1 नंबर से ही कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है और बहुत ही अफसोस होता है कि यार मैंने 1 नंबर और गेन कर लिया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए बहुत लोगों का सपना है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो देखिए अच्छी बीवी भी नहीं मिलेगी या फिर अच्छा पति नहीं मिलेगा लड़कियों को। तो आजकल सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन तगड़ा है। तो इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके सुनील कोठारी हैं जो कि एक प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक थे, इनका 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनके जीवन की क्या क्या उपलब्धियां रही मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए जबकि सुनील कोठारी हैं इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी और भारतनाट्यम, कथक तथा मणिपुरी नृत्यों के रूपों पर जो है इन्होंने विस्तार से अपनी पुस्तकों में लिखा है। और देखिए इनको जो है कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। देखिए जो आपके सुनील कोठारी हैं इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1995 में। और भारत सरकार द्वारा इनको जो है 2001 में पद्मश्री दिया गया। और अमेरिका में 2011 में इनको डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन और न्यूयॉर्क का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया था। तो सुनील कोठारी जो है ये काफ़ी प्रतिष्ठित नृत्य इतिहासकार थे। इन्होंने जो है नृत्य से संबंधित 20 से अधिक पुस्तकें लिखी थी और इनमें भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी नृत्य जो है शामिल है।
चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और वियतनामी नौसेना ने किस स्थान पर पैसिक्स 2020 अभ्यास किया। तो देखिए इस पैसिक्स 2020 अभ्यास को भी हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में किया गया था 26 दिसंबर को। कहाँ पर? दक्षिणी चीन सागर में भारत और वियतनाम के नौसेनाओं के बीच में। देखिए अभी हाल ही में एक और घटना हुई थी। अभी हाल ही में जो है जो आपका वियतनाम है, तो मध्य वियतनाम में जो है बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भारत ने 15 टन राहत सामग्री के साथ जो अपना जहाज है INS किल्टन, इसको जो है वियतनाम के ची मिन सिटी के नारंग बंदरगाह पर भेजा था, ताकि वहाँ के लोगों को जो है राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। तो इसलिए जो है हमारा जो INS किल्टन जो आपका नौसेना का जहाज है, ये काफ़ी चर्चा में उस समय बना हुआ था। तो याद रखिएगा अभी यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है कि भारत और वियतनाम की नौसेनाओं के बीच में अभी हाल ही में 26 दिसंबर को दक्षिणी चीन सागर में पैसिक्स 2020 नाम का एक अभ्यास किया गया। और इससे पहले भारत ने अपना जो है जो जहाज है INS किल्टन, इसको भेजा था वियतनाम के ची मिन सिटी के नारंग बंदरगाह पर। किस लिए? राहत सामग्री भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका मध्य वियतनाम क्षेत्र है वियतनाम का, ठीक है, वहाँ पे बाढ़ आ गई थी और लोगों को राहत सामग्री भेजी गई थी इसके माध्यम से। वियतनाम की बात करते हैं। देखिए यहाँ की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग, पॉपुलेशन है वियतनाम की 9.55 करोड़। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। तो देखिए ये तिथि आपकी 28 दिसंबर है। याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 100वीं किसान रेल को जो है हरी झंडी दिखाई। देखिए पहले एक जो है किसान रेल का शुभारंभ किया गया था 7 अगस्त को, लेकिन अब देखते देखते टोटल 100 ऐसी ट्रेनें हो गई हैं जो कि किसानों का जो माल है, जैसे कि सब्जियां हो गई और फल हो गए, तो जल्दी नष्ट होने वाली जो जितनी भी खाद्य सामग्री है उनको जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं। देखिए जो आपका ये 100वां किसान रेल है, इसको महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए शुरू किया गया है PM मोदी के द्वारा। देखिए जो पहली किसान रेल है और अभी जो 100वीं है, इन दोनों का याद रखिएगा डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जो 100वां किसान रेल है ये महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच में शुरू किया गया है। लेकिन जो पहला किसान रेल था ये 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवालाली से बिहार के दानापुर तक जो है शुरू किया गया था। बाद में इसकी दूरी बढ़ा के दी गई मुजफ्फरपुर तक। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो किसान रेल है, ठीक है, किसान रेल पूरी सुरक्षा के साथ फल, सब्जियां, दूध, मछली आदि जल्दी नष्ट होने वाली चीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज है। चौदहवां प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस देश की शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो आपका है यानी कि BWF जो है, इसने भी हाल ही में रूस की जो शटलर है निकिता खाकीमोव, इन पर जो है सट्टेबाजी, छेड़खानी करने और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए ऐसे खिलाड़ियों को मुझे लगता है आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये पैसा खाकर क्या करते हैं, जानबूझकर मैच हार जाते हैं या फिर मैच जीतने का प्रयास करते हैं, जिससे जो सट्टेबाजी का मार्केट है उसके परिणाम को जो है मतलब बदला जा सके या फिर नियंत्रित किया जा सके। देखिए जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, ठीक है, इसका मुख्यालय आपका है मलेशिया के कोलालमपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। अध्यक्ष इसके हैं वर्तमान में पॉल एरिक हायर लार्सन। सातवां प्रश्न है कि किस देश के पूर्व पेशेवर पहलवान जॉन ह्यूबर, जिन्हें WWE में ल्यूक हार्पर के नाम से जाना जाता था, इनका निधन हो गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जॉन ह्यूबर, जिन्हें WWE में यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में जो है ल्यूक हार्पर के नाम से जाना जाता था, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। और देखिए इतने बड़े पहलवान यार कोरोना से हार गए, बहुत अचंभे की बात है। देखिए जो कि ब्रॉडली इन्होंने कुश्ती और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE के साथ ऑल एलिट रेसलिंग में भी भाग लिया था। ये हॉलीवुड में पिक्चरों में भी काम करते थे साथ में। और आठवां प्रश्न है कि म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन है। देखिए जो आपका INS सिंधुवीर है, ठीक है, तो ये जो है म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी है और म्यांमार की भी पनडुब्बी है पहली, ठीक है। अब तक कोई भी पनडुब्बी म्यांमार की नौसेना में शामिल नहीं थी, यानी कि म्यांमार के पास कोई भी पनडुब्बी ही नहीं था। देखिए ये जो पनडुब्बी है INS सिंधुवीर, इसको भारत ने दान दिया था किसको, म्यांमार को। इस पनडुब्बी को अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा म्यांमार को सौंपा गया था। और ये जो है म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाली पहली पनडुब्बी भी है। देखिए म्यांमार की जो नौसेना है, तो इसके लिए इस पनडुब्बी का नवीनीकरण जो है ये रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के द्वारा किया गया था।
और इसका नाम भी बदल दिया गया है। देखिए जो आपका INS सिंधुवीर है ये अब म्यांमार को दे दिया गया है, तो म्यांमार ने इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लिया है और इसका नाम रख दिया है म्यांमार की नौसेना ने UMS मिनिए थिंकथू। ठीक है, यही इसका नाम है। नाम भी कितना बेकार रखते हैं, थू लास्ट में लगा दिया है। तो क्या क्या मतलब ऐसे ऐसे नाम मिल जाते हैं यार, मतलब क्या बताया जाए। देखिए म्यांमार की बात कर लेते हैं। देखिए म्यांमार की कैपिटल है नयपैता और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिन। करेंसी यहाँ की है बर्मीज क्या। देखिए म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस देश का पुराना नाम बर्मा था, तो म्यांमार का ओल्ड नेम था बर्मा। एक गाना भी नहीं है, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। तो रंगून जो है आपका बर्मा भी है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने एक सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जिसका नाम कलाम 5 है। देखिए भारत का एक अंतरिक्ष स्टार्टअप, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, तो इसने हाल ही में एक कलाम 5 के नाम से जो है एक सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हाल ही में। और जो आपका ये कलाम 5 है, ठीक है, देखिए कलाम 5 जो है ये 5 ठोस ईंधनों वाला रॉकेट इंजन का एक श्रृंखला है जिसमें 5 kN से लेकर 1000 kN यानी कि लगभग 100 TN तक जो है का थ्रस्ट है। देखिए जो आपका स्काई रूट एरोस्पेस है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, इसके संस्थापक और CEO हैं पवन कुमार चंद्रा। इसकी स्थापना 12 जून 2018 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका जो है हैदराबाद में स्थित है। और 10वां तथा आखिरी प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है इस दशक के मतलब 10 साल, दस की दशक का मतलब होता है तो 10 साल, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है 2010 से 2020 के ड्यूरेशन में, तो दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया हाल ही में। और देखिए अभी हाल ही में जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इनको जो है दुबई के ग्लोब सागर अवार्ड में दशक का जो है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इन्होंने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया है। देखिए जो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इनके अलावा जो आपके पेप गार्डियोला हैं, ठीक है, तो इनको जो है इस दशक का बेस्ट कोच चुना गया और साल के बेस्ट कोच का अवार्ड हेंस फ्लिक ने अपने नाम किया। और साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का जो अवार्ड है ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको कहा था ना कि एक प्रश्न में 5-5 प्रश्न मिलेंगे और 10 प्रश्न से कम आपके 50-60 प्रश्न तैयार होंगे। तो इसको जो है ऐसे नोट करते रहिए। देखिए जितने भी मैं चीज़ें बताता हूँ बहुत सेलेक्टिव होती हैं और होता नहीं है कि जज साहब मैं जो कहूँगा इस अदालत में सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे जो है देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाई जाती है आपको वो एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आ जा रहा है। देखिए अभी बिहार PCS का एग्ज़ाम में जो है और अभी NTPC के एग्ज़ाम में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं आपको अपनी स्टेटस पे लगा भी रहा हूँ उसको, कुछ लोगों के जो कमेंट अच्छे लगते हैं लगा देता हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आने वाली जितने भी एग्जामिनेशन सब में, ठीक है, NTPC में और बिहार PCS में भी था। तो आप जो है मतलब अच्छे से पढ़ते रहिए करंट अफेयर को। और देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2019 किसने जीता है, बताइए आंसर। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो की मेजेंटा लाइन ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है, बताइए। देखिए चांद पे भी परमाणु रिएक्टर बनने जा रहा है। चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का जो है शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, बताइए। पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस केंद्र शासित प्रदेश में INS खुखरी स्मारक का उद्घाटन किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न जो था ये था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी, तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश की संसद में तिब्बती लोगों के समर्थन में तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 को पारित किया गया, तो देखिए देश आपका अमेरिका है। और तीसरा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा करने वाला छठवां राज्य कौन बन गया है, तो देखिए ये राज्य आपका राजस्थान है। और पांचवा जो प्रश्न था, चौथा जो प्रश्न था कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत जो है ये कब तक
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो देखिए भारत जो है 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके पहले भी था 2019 में, लेकिन बाद में फिसल गया। तो कल का वीडियो देखिए, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर डालिएगा परसों का। देखिए पांचवा था कि मध्य प्रदेश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई। तो ये टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो पसंद आ गया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों मित्रों, जितने भी लोग हैं उन सब तक फैला दीजिए इस वीडियो को। और बताइए कि देखिए जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वर्तमान में, सभी में यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली हूबहू पूछे जा रहे हैं। तो इससे तो ये फायदा होगा कि कुछ बच्चों को और मार्गदर्शन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इन्हें भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। खास तौर से जो हमारा फेसबुक पेज है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।